नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। टीवी और फिल्म जगत के दिग्गज एक्टर सतीश शाह का शनिवार दोपहर मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। सतीश शाह को सारा भाई वर्सेस सारा भाई से खास पहचान मिली थी। उन्होंने मैं हूं ना, कल हो ना हो, फना और ओम शांति ओम जैसी हिट फिल्मों में काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर शोक व्यक्त किया और कहा कि सतीश शाह भारतीय मनोरंजन जगत के सच्चे दिग्गज थे, जिन्होंने अपने हास्य प्रतिभा से करोड़ों लोगों को मुस्कुराया। रोहित की धमाकेदार सेंचुरी, विराट का नया रिकॉर्ड। तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में 121 रन की नाबाद सेंचुरी ठोकी, जबकि विराट कोहली ने 74 रन बनाकर वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया और अब से सचिन तेंदुलकर उनसे आगे हैं। अगले हफ्ते से शुरू होगा देश भर में वोटिंग लिस्ट का स्पेशल रिवीजन। चुनाव आयोग अगले हफ्ते से पूरे देश में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत पहले 10 से 15 राज्यों में होगी, खासकर वहां जहां अगले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल। आयोग के अधिकारी ने बताया कि जिन राज्यों में फिलहाल स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, वहाँ असर फिलहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि कर्मचारी उन चुनाव में व्यस्त रहेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद वहाँ वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में बड़ा प्रदूषण, आनंद विहार में AQI 412, हवा गंभीर श्रेणी में। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। शनिवार को पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में AQI 412 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। कई इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब है, जिसको देखते हुए जनपद रोड में धूल कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बीते 2 दिनों में सांस की दिक्कत, अस्थमा और एलर्जी ब्रोंकाइटिस के मरीजों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। सतारा सुसाइड के डॉक्टर को मेंटली टॉर्चर करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के सतारा के फल्टर इलाके में सुसाइड करने वाली डॉक्टर के केस में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। पुलिस ने डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर को गिरफ्तार किया है। उस पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने इसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। डॉक्टर ने 30 अक्टूबर को सुसाइड किया था। अपने हाथ पर लिखा था कि प्रशांत ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया था। साथ ही सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने का नाम भी लिखा था, जिस पर पिछले 5 महीनों से 4 बार रेप करने और फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का दबाव डालने का आरोप है। LIC में 33,000 करोड़ का निवेश घोटाला आरोप। LIC में अडानी ग्रुप में करीब 3.9 अरब डॉलर यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए निवेश करने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मई 2025 में LIC ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए ये निवेश किया, जिससे जनता की मेहनत की कमाई का गलत इस्तेमाल हुआ। पार्टी ने संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मामले की जांच करने की मांग की है। वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी रिपोर्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि जब गौतम अडानी कर्ज में डूबे थे और अमेरिका में घूसखोरी के आरोपों का सामना कर रहे थे, तब केंद्र सरकार और LIC ने ग्रुप में भारी निवेश किया। दिल्ली में CM योगी का पावरफुल दौरा, राष्ट्रपति PM से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिल्ली दौरे पे थे। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट की। इसके बाद योगी PM नरेंद्र मोदी से भी मिले और उन्हें जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया। योगी ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से भी भेंट की। अब वे गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे में बिहार चुनाव 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले ध्वजा कार्यक्रम को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का हंगामा। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी योगी बाबा न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो के नारे लगा रहे थे। साथ ही ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दो और केशव मौर्य इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे मंत्री से मिलने की मांग पर अड़े रहे। करीब आधे घंटे बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घसीटकर गाड़ियों में बैठाया और इको गार्डन के पास छोड़ दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की कमजोर पैरवी के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, जबकि वे पिछले 5 साल से नौकरी की मांग कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को सौंपे थे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को दिया था। किरियाको के मुताबिक अमेरिका ने मुशर्रफ को लाखों डॉलर की मदद देकर खरीद लिया था। उनके शासन में अमेरिका को पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों तक पूरी पहुंच थी। किरियाको ने कहा, मुशर्रफ ने दोहरा खेल खेला। एक तरफ अमेरिका से दोस्ती का दिखावा किया, जबकि दूसरी ओर सेना और चरमपंथियों को भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखने दी। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने त्योहारों के दौरान ट्रेनों में हो रही भारी भीड़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि डबल इंजन सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। राहुल ने कहा कि बिहार जाने वाली ट्रेन ठसाठस भरी है, टिकट मिलना नामुमकिन है और सफर अमानवीय बन गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बिहार में रोजगार होता तो लोगों को हजारों किलोमीटर दूर जाने की मजबूरी नहीं होती। राहुल ने इसे NDA की धोखेबाज नीतियों का नतीजा बताया। दरअसल रेल मंत्रालय ने
1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 916 ट्रेनें ही चलाई गई हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। एशिया कप ट्रॉफी विवाद, पीसीबी